गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों की जो क्लास है ये आखिरी लेक्चर है नाउन की, लेक्चर नंबर 7। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि नाउन कंप्लीट हो गया आपका। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, आपका काम यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 है, पर इसके बाद टेस्ट के लेक्चर्स और भी आएंगे। ठीक है, चलो जी, आइए आज हम लोग को देखना क्या है। तो नाउन में लेक्चर नंबर 7 जो है ये कम्प्लीटली नंबर पर बेस्ड है। नंबर मतलब, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने सिर्फ इतने कम दिनों में इतने बड़े अचीवमेंट पूरा कर दिए आप लोगों ने। यस, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाउन, ये लेक्चर नंबर 7 है। चलो जी, आ जाओ। आज हम फोकस करेंगे हम लोग क्या चीज़ पे, तो नंबर पे फोकस करना है ना। नंबर मतलब कहने का सेंस ही है कि सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल की। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है आप लोगों को कि नाउन जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये नाउन दो तरह के, एक हम लोगों ने पढ़ा काउंटेबल और एक हमने पढ़ा अनकाउंटेबल। बोलो जी हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल। तो क्या अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल, अरे यही तो डेफिनेशन ही बताया था। अनकाउंटेबल का मतलब ही यही बताया था कि जिसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, जिसका प्लूरल बनाने की जरूरत भी नहीं है और बना ही नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। हम बात कर रहे हैं काउंटेबल की, तो काउंटेबल में जिसको काउंट कर सकते हैं वो होता है सिंगुलर और प्लूरल। तो हम लोग आज नंबर में यही पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे आपको क्यों पढ़ना है, जैसे ये पढ़ना है कि आपको पता है कि ये सिंगुलर है तो आप इसके साथ इज लगाते हो, आपको ये पता है कि ये प्लूरल है तो आप इसके साथ क्या लगाते हो, आर लगाते हो। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम जाने कि आखिर सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। तो इसके लिए पर्टिकुलर बहुत सारे रूल्स हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करना चाहूँगा। आज का ये जो लेक्चर है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कैटल इज ग्रेजिंग, मैंने क्या कहा, कैटल इज ग्रेजिंग। आपने कहा सर सही है, मैंने कहा कैटल्स आर ग्रेजिंग। हालांकि ये सब चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो आप इसको सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो आपने कहा ये भी सही, क्योंकि कैटल सिंगुलर है तो इज लगाया, कैटल्स प्लूरल है तो आर लगाया। तो ये क्या हो गया ना कि ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। आपको अब पता होता क्या कि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है। क्या है, ऑलरेडी कैटल क्या है, प्लूरल है। आप पहले ही क्या कर देते, द कैटल आर ग्रेजिंग। आपको पता होता पहले से ही कि ये सेंटेंस सही है, ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो मुझे बेहतर पता है कि आप लोगों को इतना तो खैर पता है कि कैसे पढ़ना है नाउन, आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे क्योंकि अब ये आखिरी लेक्चर है। चलिए मैं आपसे बता दूं कि आप पहले से भी जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। कैसे, तो सिंपल सी बात है, उसमें या तो एस जोड़ देते हैं या ई एस जोड़ देते हैं। तो हाँ, जाहिर सी बात है, मैक्सिमम के साथ हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, और सम ऑफ बाकी कुछ के साथ हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात, हम एस जोड़ते हैं या ई एस जोड़ते हैं। कुछ और भी रूल्स हैं जिसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए जरा बात करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब एग्जाम्पल देख लो एस का। जैसे आपको पता है काऊ है तो उसमें क्या जोड़ते हो, आप एस जोड़ते हो और क्या बना देते हो, काउस। पेन है, आप क्या जोड़ते हो, एस जोड़ते हो, पेन बना देते हो, पेन्स। आपने बोला टेबल है, आप क्या जोड़ते हो, एस जोड़ते हो, टेबल्स बना देते हो। बोलो हाँ या ना। मार्कर है आपके पास, आप उसमें एस जोड़ते हो, क्या बना देते हो, मार्कर्स बना देते हो। बोलो हाँ या ना। तो मैक्सिमम के साथ तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम के साथ हम एस ही जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं और क्या बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। लेकिन कुछ एक के साथ हम एस ना जोड़ करके क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। तो हाँ सर, बिल्कुल सही बात आपने कहा, हमने मान लिया। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आ जाइए, अब देखिए इधर। चलो जी देखो, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैक्सिमम के साथ हम क्या जोड़ते हैं, तो एस जोड़ते हैं, लेकिन सम ऑफ मतलब कुछ के साथ हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। सर क्या पर्टिकुलर रूल है, किसके लास्ट में ई एस जोड़ते हैं? तो एक रूल याद रखो। क्या रूल याद रखो? तो बच्चे आपको याद रखना है कि सी एच होगा, है ना, एस होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, एक्स होगा या जेड होगा, है ना। इन सब के साथ आपको क्या जोड़ना होता है, ई एस जोड़ना होता है। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, इसमें समझना क्या है, एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हो।
आप क्या बना दिए इसको, बेंचेस। थोड़ा सा ये बात ख्याल रखिएगा कि ईज कर देते हैं, ईज क्या निकलता है वर्ड आकर के, बेंचेस नहीं बोलेंगे, बेंचेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंचेस। वैसे ही देखो ड्रेस, क्या है ये, ड्रेस। आप इसमें क्या जोड़ते हो, ईएस, क्या बन जाता है, ड्रेसेस। बोलो हाँ या ना। वैसे ही आपके सामने टैक्स, ईएस जोड़ते हो, क्या बन जाता है, टैक्सेस। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बहुत बढ़िया। क्या सर इसमें कुछ ऐसा भी है कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है, सर क्या ऐसा है कि रूल को फॉलो नहीं करता है। हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल है, जो रूल को फॉलो नहीं करता है वो कौन सा है, तो जरा ध्यान से देखिए, यही CH, इसलिए सबसे पहले मैंने लिखा है क्या, CH। आप ध्यान से देखो, इसमें क्या ख्याल रखना है आपको। बचपन से जानते होगे CH से च होता है, क्या होता है, CH से च, और ओरिजिनल साउंड तो CH च के लिए होता है ना। आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, K से क, बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, KH से ख पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो जी, KH से ख, G से ग है, GH से घ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हाँ सर पढ़े। तो वैसे ही CH से क्या पढ़े हो, च। अरे बोलो हाँ या ना, तो हाँ सर पढ़े। तो ध्यान से देखो, अगर CH से च आता है, CH से क्या आता है, च आता है, तब तो ES ही जोड़ना। क्या जोड़ना, ES ही जोड़ना। एग्जाम्पल देख लो, सामने लिखा हुआ है, MATCH, क्या करते हो, मैचेस। क्या करते हो, मैचेस। लगाते हो कि नहीं लगाते हो, ES जोड़ते हो। लेकिन अगर CH से, ध्यान से देखो, CH से चौक की जगह कुछ और हो जाए, एग्जाम्पल मोनार्क, चुपचाप S लगाना। क्या जोड़ना है इसमें, सिर्फ S जोड़ना है, S जोड़ना सिर्फ, ES मत जोड़ना। क्यों, क्योंकि CH से यहां पर च नहीं है, CH से क है। बोलो हाँ या ना। CH से कुछ और भी होता है, स भी होता है, सिवरलेट जानते हो ना, हाँ। तो ये हो गए एक पहला रूल। क्या, तो इन सब के साथ हमको क्या यूज करना है, ES। बाकी सब के साथ क्या लगाना है, तो S। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। हाँ सर सही में बहुत ही आसान लग रहा है सर, ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से कि आप यही कहोगे मुझे। चलो जी, अब देखो, आ जाओ। चलो अब जरा एक बात बताओ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल। देखिए अब इसमें हम बात करेंगे कि वो वर्ड, मतलब वो नाउन है ना, जो क्या चीज से एंड करे। ध्यान से देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उस नाउन की बात कर रहे हैं जो क्या चीज से एंड करे, तो वाई से एंड करे। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, इधर क्या लिखा मैंने, वाई से एंड करे। तो जब वाई से, अभी इस जो मैंने अभी इससे पहले जो लिस्ट लिखा था जिसमें आपको ES लगाना था, उसमें वाई तो नहीं था ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या वाई आते हैं लास्ट में कि नहीं, तो हाँ सर बिल्कुल आता है। तो क्या करेंगे फिर ऐसे में, अगर लास्ट में वाई आएगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो एक चीज, हमेशा रूल बनाओ क्या चीज से, तो रूल बनाओ एग्जाम्पल से। क्या चीज से रूल बनाओ, एग्जाम्पल से। अब चलो जरा ध्यान से देखो एक चीज, बचपन में ही सिखा दिया गया होगा, बचपन में ही सिखा दिया। क्या सिखा दिया, अरे वाई लास्ट में आए ना तो IES लगा देना, वाई को हटा देना। ओ माय गॉड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करना होता तो ध्यान से देखो, की, मंकी, डंकी, अरे इन सब के साथ क्या करते हैं, एस एस एस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लेकिन वहीं पर है BABY, बेबी, वहीं पर है कंट्री। अब जरा ध्यान से देखो, इधर कुछ दिख रहा है क्या, क्या कुछ चीज कॉमन दिख रहा है जिसके बेसिस पर हम इसको बांट सके। हाँ सर कॉमन मुझे तो दिख रहा है सर, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे भी दिख ही रहा होगा। जरा ध्यान से देखना, ये रहा वाई वाई वाई, इसके बाद हमने क्या लगाया, एस एस एस। ये रहा वाई, यहां पर एस नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, बेबीज। यहां पर क्या हो जाएगा, कंट्रीज। IESY को हटा करके क्या लगा दिया, IESY को हटा करके क्या लगा दिया, IES। जरा देखो तो अंतर क्या है, देखो y के पहले क्या है, y के पहले क्या है, y के पहले क्या है, ओ माय गॉड, इसके पहले है वाउल। क्या है, वाउल, और तब आया y। इधर जरा ध्यान से देखो तो यहां पर है y, यहां पर है y, y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, y के पहले क्या है, r, कॉन्सोनेंट। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर है कॉन्सोनेंट और तब आया y। कॉन्सोनेंट के बाद क्या आया, y। इधर क्या आया, वाउल के बाद आया y। इधर क्या आया, कॉन्सोनेंट के बाद आया y।
सर डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। जब वाउल के बाद वाई आए ना तो सिर्फ एस जोड़ देना, क्या कर देना, सिर्फ एस जोड़ देना। लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई आए ना तो इस वाई को हटा देना और डायरेक्ट कॉन्सोनेंट के बाद आई ई एस कर देना। बोलो रूल के अकॉर्डिंग, यहां पर एग्जाम्पल आपके सामने है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। बोलो पल्ले पड़ा कुछ के नहीं? हाँ सर एकदम समझ में आ गया सर। आप बताइए और ना समझ में आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। चलो आ जाओ जी बच्चे, अब जरा ध्यान से देखते हैं रूल। नेक्स्ट रूल देखो ये, अब देखो लास्ट हो अगर एफ से या एफ ई से, क्या चीज से, एफ से या एफ ई से, क्या करोगे जरा बताओ मुझे। अगर एफ से या एफ ई से एंड करता है तो हम क्या करेंगे इस केस में, कैसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिए, वो भी आप बचपन से सुने होंगे पक्का, कि क्या करना ना कि एफ और एफ ई की जगह पर वी कर देना और उसमें ई एस जोड़ देना, है ना। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपके सामने है लाइफ, आप इसका क्या बना देते हो, लाइव्स, क्या बना देते हो, लाइव्स। वैसे ही आपके सामने वाइफ, तो आप इसका क्या बना देते हो, वाइफ्स, है ना। पत्नियां एक हो तो नहीं, पता नहीं, छोड़िए हमको नहीं पता। आ जाओ लाइफ, लाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स। वैसे ही देखो THIEF थीफ का होता है THIEVES, थीव्स। बोलो अब ये जरा ध्यान से देखो क्या किया हमने कि सब में हम क्या कर रहे हैं, ES करते जा रहे हैं, VES करते जा रहे हैं। मतलब F या FE की जगह क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं और उसमें क्या जोड़ रहे हैं, तो ES जोड़ रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये बड़ा आसान है, इसमें सिर्फ टोटल 14 वर्ड ही हैं। जैसे मैंने लिख दिया ना लाइफ, वाइफ, थीफ मैंने लिख दिया। अब जैसे देखो यहाँ पर आप क्या लिख लो, KNIFE, नाइफ, है ना। फिर आपने लिख लिया वाइफ हो गया। आप देखो शेल्फ मतलब अलमीरा का जो खल होता है ना उसको बोलते हैं शेल्फ। फिर आता है सेल्फ, मतलब खुद के बारे में लिखते हैं ना सेल्फ। फिर लीफ मतलब होता है पत्ती, LEAF, लीफ, लीफ का लीव्स हो जाता है ना। वैसे ही ब्रेड के टुकड़े को हम कहते हैं लोफ। ब्रेड का टुकड़ा मतलब एक पीस जो निकाल करके खाते हैं ना ब्रेड का, दैट इज कॉल्ड लोफ। एक टुकड़ा जो है उसको कहते हैं लोफ। वैसे ही आप देख लो SHEAF, सेफ, सेफ का मतलब होता है अनाज का जो बोरी हम उठाते हैं ना, बोरा अनाज का, दैट इज कॉल्ड शेफ, है ना। फिर वैसे ही है ELF, एल्फ, है ना। फिर वैसे ही है HALF, हाफ। फिर है CALF, काफ, है ना। देखो हो गया लगभग, कितने हो गए जरा काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ही हुए, 13 होना चाहिए था। एक होता है स्कार्फ, स्कार्फ। चलो कोई एक छूट रहा होगा, चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आ जाओ इन सबको देखो आप यहां तक, स्कार्फ को छोड़ करके, स्कार्फ को छोड़ देना, है ना। इसके ऊपर जितने भी हैं सबको देख लो। इनको जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने चलोगे ना, आपको क्या करना है, ध्यान से देखो जरा इधर, एफ या FE जो भी है उसको हटा दो, F या FE जो भी है उसको हटा दो और आप चुपचाप से उसमें VES जोड़ दो। बोलो हाँ या ना, सब में जोड़ दो, VES, 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 आ जाओ VES, 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 VES। सर आखिरी वाले को क्यों छोड़ दिया आपने? तो आखिरी वाले में कुछ खास तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अलग रखना है इसको। अलग रखने के पीछे रीजन क्या है, तो इसमें देखो आप डायरेक्टली एस जोड़ के भी काम चला सकते हो। ध्यान से देखो, आप डायरेक्टली एस भी जोड़ सकते हो, या फिर आप इसका SCARVES, स्कार्फ्स, ये भी बना सकते हो। दोनों ही सही है ये, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में लिखा मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ सर समझ में तो आ गया। तो फिर ध्यान से देखो एक और देखते हैं रूल, है ना। चलो जी आ जाओ। आज मैंने पहले ही कहा था, अब मैं फिर से एक बार आप लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ख़ास करके वो लोग जो पूरा लेक्चर देखते हैं उनके लिए स्पेशल थैंक्स। हाँ बच्चे, जाहिर सी बात है आप एक वीडियो लेक्चर की अहमियत तभी समझ सकते हो जब आप पूरा लेक्चर देखते हो। वो आधा अधूरा देख करके वो कुछ नहीं होता, वो फालतू की बात है कि हाँ आपने देखा लेक्चर, वो कुछ नहीं देखा आपने, वो सब बकवास बात है, कुछ नहीं देखते हो आप। चलो जी आ जाओ। अब नेक्स्ट रूल देखो, अगर नाउन का वर्ड ओ से एंड करे, क्या चीज़ से, ओ से, तो जरा ध्यान से देखो, ओ से मतलब रेडियो से भी कर सकता है, और ओ से मतलब पोटैटो से भी कर सकता है, आलू से भी कर सकता है ना।
डिफरेंस क्या है, बड़ा क्लियर डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। कोई डिफरेंस कैसे नहीं, बहुत डिफरेंस है सर। ये देखो आप, ओ के पहले आया वाउल, ओ के पहले क्या आया, वाउल, और ये देखो ओ के पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट। बोलो हाँ या ना, बोलो जी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ये देखो वाउल, ये देखो कॉन्सोनेंट, ये देखो वाउल, ये देखो कॉन्सोनेंट। बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें चुपचाप से एस जोड़ देना, इसमें चुपचाप से एस जोड़ देना, और इसमें चुपचाप से ई एस जोड़ देना। एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं, दिमाग ज़्यादा खर्च करना ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। जब वाउल आए ना, क्या आया, वाउल आया तो एस जोड़ना, और कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई एस जोड़ देना। वैसे ही पोटैटो हो गया ना, वैसे ही कर दो टोमेटो, वैसे ही कर दो मैंगो। इन सब में आप क्या लगाते हो, ई एस लगाते हो कि नहीं लगाते हो, बोलो। हाँ सर लगाते तो हैं। चलो आ जाओ। तो सर क्या ऐसा भी कुछ है जिसमें रूल नहीं लगता है? हाँ बिल्कुल है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा पियानो, क्या लिखा, पियानो। इसको तो इधर लिखना चाहिए था ना, जरा ध्यान से देखो, क्या लिखना चाहिए था, इसको इधर लिखना चाहिए था। और क्यों, क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट है। ध्यान से देखो इधर, इसके पहले वाउल है ना तो एस लगाया, देखो इसके पहले वाउल है ना तो एस लगाया, लेकिन इसके पहले तो कॉन्सोनेंट है ना तो ई एस लगना था ना, ना एस लगेगा। वैसे ही ध्यान से देखो, ये हो गया पियानो। वैसे ही देख लो डायनेमो, है ना, सिर्फ एस लगता है, डायनेमो सिर्फ एस लगेगा। ऐसा क्यों सर? वैसे ही देख लो आप, फोटो, PHOTO, फोटो, सिर्फ एस लगेगा। जबकि इन सबको किधर जाना चाहिए था, उधर जाना चाहिए था, ई एस लगना चाहिए था। पर लगता है क्या सर? नहीं, नहीं लगता है। रीजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी आएगा ना सिर्फ एस जोड़ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो अभी जिसमें मैं क्लास ले रहा हूं, हमारा स्टूडियो है ये, स्टूडियोज, ध्यान से देखो, स्टूडियोज। अच्छा ये तो रूल फॉलो कर लिया, स्टूडियोज तो रूल ही फॉलो कर दिया। चलो जी कोई बात नहीं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ उसमें एस ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं। चलो ये तो हो गया सारे रूल्स की बात। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई रूल्स नहीं लगता, उसका लिस्ट मैं अलग से आपको PDF अटैच कर दूंगा। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ देख लो। जैसे आप क्या बनाते हो, मैन का बनाते हो मेन, बोलो हाँ या ना। आप बनाते हो चाइल्ड का चिल्ड्रेन, बोलो कोई रूल है इसके पीछे। आप बनाते हो माउस का माइस, आप बनाते हो गूज का गीज, है ना। वैसे ही आप बनाते हो वुमन का वुमेन, वैसे ही आप बनाते हो टूथ का टिथ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल सर एकदम। ऑक्स का आप बनाते हो ऑक्सन, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। तो ये ऐसे वर्ड्स थे जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे, ध्यान से सुनिए आप मैं क्या कह रहा हूं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने जा रहा हूं जिनको जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ध्यान से सुनो, तो या तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। बच्चे वो प्लूरल नहीं बनता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कहने का क्या मतलब कि उन वर्ड्स को हम प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में इसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए अब आपके सामने जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जैसे ही हम एस या ईएस जोड़ते हैं इसका मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है और वो नाउन का वो मीनिंग रह ही नहीं जाता है। आपके सामने जो वर्ड्स लिखा है उसको एक बार देखेंगे हम लोग। पेन, पेन्स। आप जानते हैं पेन मतलब दर्द होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेन। लेकिन पेन्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इफर्ट, जो हम ताकत अपनी लगाते हैं, प्रयास जो करते हैं हम, या फिर जो स्ट्रगल हमारे लाइफ में होता है उसको क्या बोलते हैं, पेन्स बोलते हैं। वैसे देखिए आयरन, आयरन्स। आयरन का मतलब आप जानते हैं लोहा, जो मेटल होता है उसको क्या बोलते हैं, आयरन। लेकिन आयरन्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेड़ियाँ, है ना, वो जो पैर में हाथ में लगाते हैं ना बेड़ी, उसको बोलते हैं आयरन्स। फिर वैसे ही एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो आप जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। लेकिन एडवाइसेस का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर? एक तरह से इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज कहिए एडवाइसेस का, है ना। कलर का मतलब आप जानते हैं ह्यू होता है, मतलब रंग जिसको कहते हैं, और कलर्स मतलब क्या हो जाता है, तो झंडा हो जाता है, फ्लैग हो जाता है ना। हाँ आ जाओ। फोर्स का मतलब आप जानते हो, अब जो इफर्ट लगाते हो, है ना, प्रेशर जो लगाते हो, फोर्स आप जानते ही हो, बल हिंदी होता है। और फोर्सेस का मतलब आप जानते हो, आर्म्ड फोर्सेस।
सिपाही जिसको बोलते हैं। वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। सुना होगा आपने, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। वैसे ही वाटर मतलब पानी, और वाटर्स मतलब समंदर। ओशन के लिए, महासागर के लिए, सी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही है सैंड और सैंड। सैंड मतलब बालू, और सैंड्स मतलब मरुस्थल, डिजर्ट जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं सैंड्स। वैसे ही एयर मतलब हवा, और एयर्स का मतलब होता है एरोगेंस, मतलब घमंड, थोड़ा सा प्राइड जो भरता है ना आदमी के अंदर, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? एयर्स। फिर है गोल्ड और गोल्ड्स। तो गोल्ड मतलब ये मेटल जो सोना का पहनते हैं ना, चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, गोल्ड। लेकिन गोल्ड्स का क्या मतलब होता है? तो मेडल जो जीत करके लाते हैं ना, कहते हैं ना कि इतने गोल्ड्स मिले हैं उसे, वो दैट इज कॉल्ड गोल्ड्स। वैसे ही वर्क, वर्क मतलब आप जानते हैं काम, कितने देर जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क। लेकिन वर्क्स का क्या मतलब होता है? वर्क्स का मतलब आपने सुना होगा वर्क्स, वर्कशॉप जो कहते हैं, जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह होता है ना, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर जानते तो है, रिपेयरिंग वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क्स। अब फायर वर्क्स भी सुने होगे ना, जहाँ बिल्डिंग वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड फायर वर्क्स। और फिर वर्क्स का मतलब आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स, मतलब उनके लिखे हुए, लिटरेरी राइटिंग, लिटरेरी राइटिंग, उनकी जो लिटरेरी राइटिंग होती है। जैसे हमारे इंपॉर्टेंट वर्क्स का नाम बताओ, महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट वर्क्स में किसी एक का नाम बताओ, आप क्या कहते हो? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, बोलते हो कि नहीं? मतलब उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी क्या लिखा है, उन्होंने रचना क्या किया है, कंपोज क्या किया है, कंपोजिशन, उसको क्या कहते हैं? वर्क्स कहते हैं। तो ये थी चैप्टर आपको, लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, नाउन इसी के साथ आज ये आखिरी लेक्चर था और ये खत्म हो गया। तो मैं आपको ये सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि नाउन मैंने कंप्लीट किया है, एंड ट्रस्ट मी ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, आप भरोसा करो मेरा, इस लेक्चर को एक बार अगर किसी ने देखा है ना तो वो बेकार है। ना सिर्फ इस लेक्चर को, बल्कि टोटल नाउन के जितने लेक्चर हैं, सारे लेक्चर को अगर आपने सिर्फ एक बार देखा है तो वो बेकार है, बेकार चला जाएगा। मुझे पता है लेक्चर आपको अच्छा लगा, समझ में भी आया, लेकिन एक बार किसी भी लेक्चर को मत देखो, 2 बार देखो। और अगर नाउन कंप्लीट हो गया है तो आपको पता होगा बेहतर कि मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूं। तो सेम डे सेम टाइम फेसबुक पर भी लाइव रहूंगा और यूट्यूब पे भी लाइव रहूंगा। तो मुझे बेहतर पता है कि आप लोग को पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप टेंस की प्रिपरेशन कर चुके हो, मैं टेंस की भी टेस्ट लूंगा नेक्स्ट जब लाइव आऊंगा तब। वॉइस कंप्लीट हो चुकी है, वॉइस की भी टेस्ट लूंगा। नाउन कंप्लीट हो चुकी है, नाउन की भी टेस्ट लूंगा। और मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक दिन में एक ही होगा, या तो नाउन की टेस्ट लूंगा या वॉइस की, लेकिन दोनों ही कंप्लीट है, मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा। लाइव आऊंगा और एट ए टाइम मैं उसी वक्त बोलूंगा कि आज हम लोग इस चीज़ का टेस्ट देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग प्रिपरेशन कर लोगे, क्योंकि नाउन कंप्लीट हो गया और ये एक बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर होता है आपका। तो ये बेहतरीन है कि आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो फिनिश नहीं, कंप्लीट हो गया, सॉरी टू से। फिनिश में और कंप्लीट में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं बता दूं आपको कि क्या डिफरेंस है कंप्लीट में और फिनिश में। तो फिनिश और कंप्लीट क्या होता है, एक लाइन कहूँगा सिर्फ और उसको मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई और मैं कंप्लीट हो गया, मतलब तुम्हारे आने से मैं पूरा हो गया। तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा होना। और तुम मेरी ज़िंदगी में आई और मैं फिनिश हो गया, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में आते ही मैं फिनिश हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो ख़त्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, पूरा हो गया। तो आप इसके टेस्ट के लिए तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू क्लास।